नायरा ने पीछे मुड़कर देखा। अगस्त्य दरवाजे पर खड़ा था। वे उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें कोल्ड थीं। अगस्त्य, और यहाँ कैसे? आसपास खड़े लोग भी सकते में आ गए। उन्होंने उस शख्स को देखा। उसका टॉल और प्रभावशाली फिगर था। ऐसा लग रहा था उसके साथ ठंड भी अंदर घुस आई थी। उसकी डार्क और कोल्ड आंखें देखकर उन्हें डर सा लगने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोल्ड एंड स्ट्रेंड गोट कहाँ से आया था। जैसे ही नैना और मयंक ने मुड़कर अगस्त्य राजपूत को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। यहाँ के लोग भले ही अगस्त्य राजपूत को नहीं जानते थे, मगर वह लोग अगस्त्य राजपूत के असली नेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। अगस्त्य ने अपनी कोल्ड डार्क आंखों से नैना को देखा और फिर नायरा को। उसने नायरा के पास काउंटर पर रखी उस शर्ट पर नज़र डाली। मिसेस राजपूत को राजपूत फैमिली से निकाल दिया जाएगा? मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर शॉप के अंदर सभी लोगों को लग रहा था शॉप का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया हो। नैना डर से कांप उठी। सीईओ अगस्त्य जी, आप यहाँ कैसे? अगस्त्य ने उसे नहीं देखा। वे नायरा के पास जाने लगा। आसपास खड़े लोगों ने अनजाने में पीछे हटकर उसको रास्ता दिया। नायरा को पता नहीं था कि वे यहाँ कैसे आया, मगर उसकी मौजूदगी से नायरा का दिल शांत और सेफ महसूस करने लगा। उसे अपनी ओर आता देखकर नायरा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्ती ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने नायरा का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। सीईओ अगस्त्य जी, ये बस एक गलत फहमी है। अगस्त्य राजपूत को देखकर मयंक श्रीवास्तव को डर लगने लगा। श्रीवास्तव फैमिली कितनी भी अमीर थी, मगर वह राजपूत फैमिली को टक्कर नहीं दे सकती थी। अगर आज अगस्त्य से उसकी फाइट हो गई और उसकी फैमिली को इस बारे में पता चल गया, तो घर जाकर पक्का उसके पेरेंट्स उसकी टांगें तोड़ देंगे। अगस्त्य ने उसको एक नज़र भी नहीं देखा। उसने उसे इग्नोर करते हुए नैना के सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ की हूँ? क्या मुझे अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? नैना उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। नायरा के साथ शॉपिंग? हर कोई जानता है अगस्त्य राजपूत ऐसा शख्स था जिसे पाने के लिए लड़कियां तड़पती थी। ऐसे शख्स के पास नायरा को शॉपिंग कराने का टाइम कैसे होगा? मयंक ने देखा कि सिचुएशन सही नहीं है। उसने तुरंत अपने बचाव के बारे में सोचा। सीईओ अगस्त्य जी, औरतों के बीच की लड़ाई है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप देख रहे हो, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो क्या औरतें लड़ते वक्त अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? अगस्त्य ने नायरा के पास रखी शर्ट को उठाया। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा कोल्ड थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये शर्ट स्पेशली मेरे लिए पिक की है। मिसेस राजपूत सिर्फ नाम की हैं और जल्द ही उन्हें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसी अफवाह कौन फैला रहा था और तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उसने नायरा को शर्ट खरीदते हुए देखा था, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वे ये शर्ट अगस्त्य के लिए ले रही थी। ये कैसे हुआ? अफवाहों के मुताबिक तो वे एक दूसरे को अजनबियों की तरह ट्रीट करते थे। फिर ये सब कैसे? अगस्त्य ने नायरा के हाथ में रखे क्रेडिट कार्ड को देखा। उसने नायरा को प्यार से डांटा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी घर से निकलो अपना कार्ड साथ में लेकर निकलो। मैंने तुम्हें ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। यहाँ तक कि शॉपिंग करने आने पर भी तुम अपने साथ कुछ नहीं लाई। क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर कहीं राजपूत गार्डन की तरह है, जहाँ तुम अपनी मनमानी कर सकती हो? एक ब्लैक कार्ड निकालकर अगस्त्य ने नायरा के हाथ में रख दिया। नायरा बेवकूफ़ नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं जल्दी में थी इसलिए भूल गई। अगली बार से याद रखना, ओके? अगस्त्य ने जेंटली नायरा के सर को थपथपाया, मानो वह किसी 3-4 साल बच्चे को कोस कर रहा था, जो हमेशा अपने घर का रास्ता भूल जाता था। उसकी आवाज़ से लाड प्यार साफ जाहिर हो रहा था। हर कोई उसके इस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखकर अपनी आंखें चढ़ा ली। हर लड़की, चाहे वह शादीशुदा थी या सिंगल, नायरा से हसद खाने लगी। उनके दिल में उसे देखकर जलन पैदा होने लगी। नायरा के पास इतना हैंडसम और इतना प्यार करने वाला हस्बैंड था। नायरा के हाथ में जो कार्ड था वह यूनिवर्सल अनलिमिटेड हाई क्लास ब्लैक कार्ड था, जिससे पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं थी। उसे तुम पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा नहीं था अगस्त्य ने पहले कभी नायरा को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया था।
जब उनकी नई नई शादी हुई थी, उसने नायरा को भी सब कुछ दिया था जो उसके पास था। वह तो बस नायरा ही थी जिसने सब कुछ ठुकरा दिया और उसके साथ रहने से भी मना कर दिया। सीईओ अगस्त्या जी, मयंक ने आगे बढ़कर अपने बारे में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आया, नायरा ने अगस्त्या की आंखों में एक चिंगारी देखी जो तुरंत ही गायब हो गई और उसकी आंखें पहले की तरह शांत दिख रही थी। नायरा समझ गई, अगस्त्या ने उनकी पहले हुई सारी बातें सुन ली थी। नायरा ने उसके हाथ में प्यार से चुटकी काटी। राजपूत फैमिली कितनी भी इन्फ्लुएंशियल हो, श्रीवास्तव फैमिली के कनेक्शन दिल्ली में काफ़ी डीप थे। वे नहीं चाहती थी इस छोटे से आर्ग्यूमेंट की वजह से दोनों फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। वे अगस्त्य के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, चाहे वे प्रॉब्लम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नायरा को इन लोगों से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वे नहीं चाहती थी अगस्त्य खुद को गिराकर इन लोगों से डील करे। ये लोग उसके काबिल नहीं थे और इससे उसके हाथ ही गंदे होते। नायरा ने अगस्त्य को गले लगाकर प्यार से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहती हूँ। अगस्त्य ने नायरा को गौर से देखा। ये बहुत रेयर था जब नायरा किसी झगड़े को सुकून से ख़त्म करना चाहती थी। फ़िलहाल के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था। इस इंसिडेंट के बाद वे इन दोनों से आसानी से डील कर सकता था और दोनों फैमिलीज़ के बीच की रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होगी और वे नायरा की बेइज्जती का बदला भी ले लेगा। लेकिन नायरा में आया यह अचानक बदलाव, वे इतनी कैसे चेंज हो गई। नैना सोचने लगी कि वह खुद को कैसे बचाए और यहाँ से कैसे निकले। मैंग ने उसकी इस हरकत को नोटिस कर लिया और उसे नायरा की बात याद आ गई। वे करोड़ों वाला मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। वे सच था या नहीं, नैना को वे ऐसे भागने नहीं दे सकता था। उसने आगे बढ़कर नैना का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? नैना घबराकर ज़ोर से बोल पड़ी। उसने पलटकर मयंक को देखा। उसकी आंखें देखकर वे डर गई और उसकी आवाज़ तुरंत धीमी हो गई। छोड़ो मुझे। ट्रबल क्रिएट करके भागना चाहती हो? क्या ये सच है कि तुम वाकई उस केस से रिलेटेड हो? मयंक ने ज़ोर से चिल्लाया। उसके आसपास उसने अपने पास में रखे डस्टबिन पर ज़ोर से लात मारी। नैना की टांगें कांपने लगीं और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। नायरा ने अगस्त्य की शर्ट को खींचा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे घुटन महसूस हो रही है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वह यहाँ से जाना चाहती थी। अगस्त्य ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत कर ली। उसे थोड़ी देर देखने के बाद उसने कहा, माफ़ी मांगो। उसकी आवाज़ पहले से भी कोल्ड थी। मयंक और नैना के चेहरे का रंग बदल गया। ये शब्द उनके लिए कहे गए थे। वे उनसे माफ़ी मंगवाना चाहता था, इतने सारे लोगों के सामने। मैंग ने देखा पहले के मुकाबले भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी और ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे थे। वे श्रीवास्तव फैमिली का यंग मास्टर था। वे कैसे किसी से माफ़ी मांग सकता था और वो भी सबके सामने। नैना भी शर्म से लाल हो रही थी। हालांकि उसकी प्राइड कितनी भी इम्पोर्टेंट थी, वे अगस्त्य राजपूत से पंगा नहीं लेना चाहती थी। सीईओ अगस्त्य जी, इस सब से बचने के लिए नैना ने माफ़ी मांगना सही समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अभी जो भी कहा वे मैंने मीडिया और दूसरों से सुना था। अगस्त्य राजपूत ने उसे एक नज़र देखा और उसकी आंखें बर्फ़ जैसी कोल्ड थीं। तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? नैना ठंड से कांप उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं। ना चाहते हुए भी नायरा की तरफ मुड़ी। मिस नायरा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस नैना, क्या पहले कोठे में चिल्लाने की वजह से तुम्हारी आवाज़ गायब हो गई है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया तुमने जो कुछ भी कहा। नायरा ने अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया।